नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज की पहली खबर है, उधारी चुकता करने की बात पर गुस्साए दबंग ने पान दुकानदार की हत्या की। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक दबंग ने पान दुकानदार की हत्या कर दी। यह घटना चखेरी इलाके के एक पान की दुकान पर हुई। बताया जाता है कि सिगरेट लेने के लिए दुकान पर पहुंचे दबंग से दुकानदार ने पहले उधारी के पैसे मांगे, जिससे वह गुस्से में आ गया। इसके बाद दबंग ने दुकानदार की गर्दन पर कांच के टुकड़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दुकानदार को कांशीराम अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बार ज्ञान का भी महाकुंभ, एआई पर चलेंगी विशेष कक्षाएं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर इस बार एक अनोखा ज्ञान महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इस महाकुंभ में देश भर के 1000 से अधिक शिक्षाविद वैदिक गणित, भारतीय भाषा और आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली पर मंथन करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शैक्षिक प्रणाली के प्राचीन और आधुनिक पहलुओं को जोड़ना है। महाकुंभ के दौरान विशेष कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें वैदिक गणित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर गहन चर्चा होगी। इस महाकुंभ से देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने की उम्मीद जताई जा रही है। साल की अंतिम अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। भक्तों ने स्नान कर पितरों को किया नमन। वर्ष की अंतिम अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी। भक्तों ने गंगा स्नान कर पितरों को नमन किया और तर्पण की विधि पूरी की। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और पितरों के तर्पण का विशेष महत्व होता है। सोमवार को सूर्योदय के साथ ही गंगा तट पर स्नान और तर्पण का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालु मध्य रात्रि से ही गंगा घाटों पर पहुंचने लगे थे। इस दिन को लेकर लोगों में गहरी आस्था और श्रद्धा देखी गई, जो पितृदोष से मुक्ति पाने और अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी में कड़ाके की सर्दी, गलन और ठिठुरन बढ़ी। पढ़े मौसम विभाग का अलर्ट। पछुआ हवाओं और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में कड़ी हाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इससे ठिठुरन और गलन में भी बढ़ोतरी होगी। लोग सर्दी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें, खासकर सुबह और शाम के समय। मौसम विभाग ने ठंड से बचाव के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को उचित गर्म कपड़े पहनने और शीतलहर से बचने की सलाह दी है। आलू और लकड़ी लदे 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत। पुलिस पिकेट को भी मारी टक्कर। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रेउसा थाना क्षेत्र के सीतापुर बहराइच मार्ग पर सोमवार तड़के कोहरे के कारण 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। एक ट्रक ने पुलिस पिकेट को भी रौंद दिया, जिससे पिकेट क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हालांकि वाहनों के भिड़ने से मार्ग काफी देर तक अवरुद्ध रहा। एक ट्रक में आलू और दूसरे में लकड़ी लदी हुई थी। हादसे के बाद पुलिस ने मार्ग को खोला और ट्रकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। बुलडोजर से आई शांति। बीजेपी नेता ने नए साल की बधाई के लिए लगाए विशेष होर्डिंग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता ने नए साल की शुभकामनाओं के साथ एक विशेष होर्डिंग लगवाया है। इस होर्डिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर की भी छवि दिखाई गई है और उस पर लिखा गया है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई, बदलता यूपी, बढ़ता भारत।
यह होर्डिंग यूपी सरकार की बुलडोजर नीति को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया है, जिसे अवैध निर्माणों और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। होर्डिंग में दी गए संदेश के माध्यम से राज्य सरकार की इस नीति की सफलता और यूपी में शांति की स्थापना को दर्शाया गया है। इस होर्डिंग को लेकर भाजपा समर्थकों में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, वहीं विपक्ष इसे राजनीति का एक नया तरीका मान रहा है। यह होर्डिंग लखनऊ के प्रमुख इलाकों में लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। 12 साल पहले लापता बेटा समझ घर ले आया परिवार। जब फोटो वायरल हुई तो सऊदी अरब से आया फोन। खुलासा होने पर पुलिस ने भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक गांव में 12 साल पहले लापता हुए सुभाष के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुभाष भिलाई में काम करने गया था और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लगभग 10 दिन पहले साधु के वेश में एक व्यक्ति गांव आया, जिसका चेहरा सुभाष से मिलता जुलता था। इस व्यक्ति की पहचान होने के बाद गांव वालों ने इसे सुभाष का परिवार समझ लिया और उसे उनके घर भेज दिया। जब परिवार ने उसे पहचान लिया और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सऊदी अरब से सुभाष के असली पिता का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अब भी जीवित है और वह सऊदी अरब में काम कर रहा है। इसके बाद जांच की गई और पता चला कि यह शख्स कोई और था, जिसका नाम बिलाई अंसारी था। फिर पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने गांव में सनसनी मचा दी और यह बताता है कि कैसे धोखाधड़ी से किसी को लापता व्यक्ति के रूप में पेश किया जा सकता है। यूपी सरकार का नया साल तोहफा। सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में तैनात वाहन चालकों और अनुसेवकों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि की है। इन भत्तों में विशेष बदलाव किए गए हैं, जिनमें वर्दी, जूते, छाता और रेनकोट जैसी वस्तुएं शामिल हैं। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत और सहूलियत का कारण बनेगा। बढ़े हुए भत्तों से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उनकी सुविधा में भी सुधार होगा, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली में और भी सुधार की उम्मीद है। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम तोहफा साबित हो रहा है। कानपुर पुलिस ने मंत्री और पूर्व सांसद का फोन नहीं उठाया। आधी रात को थाने पहुंचे दोनों कानपुर में यूपी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मंत्री और पूर्व सांसद ने कई बार पुलिस को फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया और आधी रात को थाने पहुंच गए। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में अनदेखी कर रही है। मेरठ का सनकी थप्पड़बाज पकड़ा गया। राह चलते लोगों को थप्पड़ मार भागता था। मेरठ पुलिस ने आखिरकार उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो स्कूटी से आकर राह चलते लोगों को थप्पड़ मारकर भाग जाता था। आरोपी की सनकी हरकतों से शहर में हड़कंप मचा हुआ था। आरोपी लोगों को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारता था और फिर तुरंत अपनी स्कूटी से फरार हो जाता था। पुलिस ने कई दिनों से उसकी तलाश की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि उसके असली मकसद और उसकी सनकी हरकतों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद शहरवासियों को राहत की सांस दी है। अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा। यूपी सीएम आवास के नीचे है शिवलिंग। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार 29 दिसंबर को एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश यादव ने यह बयान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग की
कि इस शिवलिंग को सार्वजनिक किया जाए और इसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाए। उनका कहना था कि यदि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो इसे सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और इसका व्यापक असर हो सकता है। बरेली के मौलाना का फरमान, नए साल की मुबारकबाद से दूर रहें। मुसलमान बरेली के एक मौलाना ने नए साल के मौके पर मुसलमानों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे अंग्रेजी नए साल का जश्न न मनाएं और न ही एक दूसरे को मुबारकबाद दें। फतवे में कहा गया कि इस्लामी रसूल के खिलाफ नए साल का जश्न मनाना शरीयत के खिलाफ है और ऐसा करने वाले या मुबारकबाद देने वाले मुजरिम माने जाएंगे। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस परंपरा से दूर रहें और इसे न मनाएं। उनका कहना है कि यह इस्लामिक शिक्षाओं के खिलाफ है और मुसलमानों को इससे बचने की सलाह दी गई है। लखनऊ में टाइगर पकड़ने के लिए पिंजरे में बांधा भैंस का बच्चा, दम घुटने से हुई मौत। लखनऊ में वन विभाग ने टाइगर को पकड़ने के लिए एक भैंस के बच्चे को पिंजरे में बांध दिया था। यह बच्चा कई दिनों से पिंजरे में बंद था, लेकिन शेर नहीं आया। पिंजरे में बंद होने के कारण भैंस के बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने टाइगर पकड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश भैंस के बच्चे की मौत हो गई। अब इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और जानवरों के प्रति उनके दृष्टिकोण पर चर्चा शुरू कर दी है। नोएडा में लूट के बाद न्यू ईयर पार्टी के लिए लोकेशन खोज रहे बदमाशों का एनकाउंटर। नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बदमाशों ने जोमैटो के ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए एक परिवार को बंधक बना लिया और फिर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाशों ने पैसों से न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए लोकेशन ढूंढने का प्लान बनाया। हालांकि पुलिस ने समय रहते चारों बदमाशों का पीछा किया और एक एनकाउंटर के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की योजना थी कि वे लूट के पैसों से नया साल मनाएं, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। महाकुंभ 2025 में अयोध्या आएंगे 3 करोड़ श्रद्धालु, करेंगे रामलला के दर्शन। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। अनुमान है कि इस दौरान अयोध्या में करीब 3 करोड़ लोग भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस विशाल संख्या को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सुरक्षित और सुविधाजनक रास्तों की व्यवस्था, पर्याप्त जलापूर्ति, चिकित्सा सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। सरकारी कर्मचारियों को नए साल का गिफ्ट, योगी सरकार ने बढ़ाया। यूनिफॉर्म अलाउंस। यूपी की योगी सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण गिफ्ट दिया है। सरकारी कार्यालयों में तैनात ड्राइवर और अनुसेवकों को मिलने वाले यूनिफॉर्म अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी में कर्मचारियों को वर्दी, जूते, रेनकोट और छाता सहित अन्य भत्ते शामिल किए गए हैं। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार करने और उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिली है और उनके कार्यों में और भी दक्षता की उम्मीद जताई जा रही है। पैसे 4 गुना करने के नाम पर नकली नोटों की गड्डी देकर लोगों को लगाते थे चूना। 3 गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को उनके पैसे 4 गुना करने का लालच देकर नकली नोटों की गड्डी थमा देता था। यह गैंग बच्चों के चूरन में मिलने वाले नकली नोटों का इस्तेमाल करता था और गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर लोगों को झांसा देते थे। जब लोग गड्डी को खोलते तो उन्हें नकली नोट नजर आते थे।
इस धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। यूपी में नए साल पर उपद्रव करने वालों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी ने जारी किए दिशा निर्देश। नववर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अराजकता और उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि इस दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी और बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वाहनों की चेकिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रमुख स्थानों पर पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। बसपा प्रत्याशी के ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। फूलपुर उपचुनाव में थे उम्मीदवार। प्रयागराज में सोमवार को पीडब्ल्यूडी और राजस्व कर्मियों ने सराय इनायत पुलिस के साथ मिलकर एक ढाबे को गिरा दिया। यह ढाबा जितेंद्र सिंह का था, जो फूलपुर उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे थे। जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें उपचुनाव में बसपा का टिकट मिलने की सजा दी जा रही है। उनका कहना था कि जबकि उसी भूमि के एक हिस्से पर एक माफिया के रिश्तेदार का कब्जा है, प्रशासन उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जितेंद्र सिंह ने प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप भी लगाया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। पुलिस ने पकड़ा 50 लाख का गांजा, तस्कर भी गिरफ्तार। शुरू हुई जांच। मिर्जापुर में कछुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50 लाख रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया है और इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। तस्कर के पास से भारी मात्रा में गांजा मिलने के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस तस्कर से पूछताछ कर रही है ताकि गांजा तस्करी के इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके और अन्य आरोपियों का भी पता लगाया जा सके। इस कार्रवाई से पुलिस ने मिर्जापुर क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अपनी तत्परता और सख्ती दिखाई है। वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता की मौत, पुत्र गंभीर घायल। बरेली में टांडा छंगा पुलिस चौकी के पास एक दुखद हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे से परिवार में शोक की लहर है और स्थानीय लोग घटना को लेकर चिंतित हैं।